लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशी के अलावे जो लोकसभा क्षेत्र की जनता है उसमें भी उमंग देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव प्रचार प्रारंभ है, नामांकन भी किए जा रहे हैं और जनता उत्सुक है कि कब वक्त आवे कि मैं मत दूं। कौन जीते कौन हारे वह तो वक्त बताएगा। एनडीए के प्रचारक 400 पार का नारा देते हैं और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन 400 पार के दावा को झुठला रही है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह छपरा यानी सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में। सारण लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई रोचक होनी है, चूँकि सारण में लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा। 1977 में छपरा लोकसभा क्षेत्र यानी सारण से लालू जी सांसद बने, उसके बाद भी उन्होंने जीतने का काम किया। जीत हार का सिलसिला सारण में जारी है लालू परिवार का। अब वहाँ लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी जो राजपूत जाति से आते हैं और तीसरी बार जीतने के कश्मकश में हैं। और इधर इंडिया गठबंधन यानी राजद उम्मीदवार के रूप में लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य प्रत्याशी है। कल रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार प्रारंभ किया। रोड शो सोनपुर से उसने प्रारंभ किया। अपार भीड़ रोहिणी आचार्य के लिए देखी गई, जिसमें महिलाओं की संख्या अत्यधिक थी और रोहिणी आचार्य को आम लोगों ने हाथों हाथ लिया और यह कहते दिखे कि लालू यादव की रोहिणी आचार्य जैसी बेटी भगवान सबको दे, जिसने खुद का परवाह न करते हुए एक किडनी अपने पिता को दान में दिया और पिता आज सुरक्षित है यानी लालू प्रसाद यादव। तो यह प्लस पॉइंट रोहिणी आचार्य के साथ देखी जा रही है क्षेत्र में। और यहाँ तक कि जदयू के अशोक चौधरी से जब बात करी गई मंत्री से, तो उन्होंने भी यह बात स्वीकार किया कि चुनाव अपने जगह, लेकिन एक बेटी ने जिस तरह का बलिदान दिया अपने पिता के लिए, यह गर्व की बात है। हर बाप को ऐसी ही बेटी होनी चाहिए। तो रोहिणी आचार्य के प्रति समर्थन, विश्वास, श्रद्धा आम लोगों के अलावे सत्ता पक्ष के नेताओं का भी है। जोरदार और धमाकेदार टक्कर राजीव प्रताप रूढ़ी को देने जा रही है रोहिणी आचार्य। कल की रोड शो में जेसीबी मशीन से रोहिणी आचार्य पर फूल बरसाए गए। लोगों ने हाथों हाथ लिया और जन समर्थन अपार देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी का यह अगला सफ़र आसान नहीं है जीतने के लिए। रोहिणी आचार्य ने नाको चना चबाने का संकल्प लिया है और जनता का आशीर्वाद लेना प्रारंभ किया है। रोहिणी आचार्य राजद उम्मीदवार और राजीव सिंह रूढ़ी एनडीए उम्मीदवार। कड़ा टक्कर है, संघर्ष कड़ा है। लालू का वह कर्मभूमि है। जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर जैसे रत्न उस धरती से उत्पन्न लिए। लालू प्रसाद यादव का कर्मभूमि है, जीत हार का सिलसिला रहा और लालू जी ने वहाँ से राजनीति प्रारंभ करी। और रोहिणी आचार्य आज पिता को दान में किडनी देकर स्वयं मैदान में लड़ने के लिए आई हुई है। अब देखना है कि जनता लालू के बेटी को हाथों हाथ लेकर क्या मत देती है। अब आपको मैं वहाँ की पृष्ठभूमि बता दूं कि छपरा लोकसभा में यादवों का वर्चस्व रहा और दूसरा राजपूतों का वर्चस्व रहा। राजपूत से अधिक संख्या में छपरा में यादव हैं और राजपूत जाति भी दबंग हैं और यादव जाति भी दबंग है। कई विधानसभा में यादव एमएलए हैं और यादवों का बोलबाला छपरा यानी सारण में देखा गया। लेकिन लगातार 2 बार से राजीव सिंह रूढ़ी चुनाव जीत रहे हैं। क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या रोहिणी आचार्य पिता के उस क्षेत्र को अपना बना पाएगी? क्या रोहिणी आचार्य जनता के दिल में स्थान बना पाएगी?
या मोदी के चेहरे पर क्या राजीव सिंह रूढ़ी को फिर लोग मत देंगे? मुसलमानों और यादवों की आबादी बहुत अधिक छपरा में कहा जाता है कि है। अगर जातिगत बात करें तो यादवों की संख्या सबसे अधिक है, फिर राजपूत की संख्या, मुसलमानों की भी संख्या अधिक है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सारे मतदाताओं का झुकाव इस बार रोहिणी आचार्य की तरफ देखी जा रही है। लेकिन मोदी का चेहरा, मोदी के बोल, मोदी के लुभावने वादे कहाँ तक ज़मीन पर कार्य कर पाती है, कहाँ तक लोगों के दिल में स्थान बना पाती है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लेकिन छपरा की लड़ाई यानी सारण लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई कांटे की लड़ाई है, जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजीव सिंह रूढ़ी के बीच सीधा टक्कर माना जा रहा है। अब देखना है कि रोहिणी आचार्य जैसे गौरवान्वित करने वाली बेटी को जनता मत देती है या एनडीए के राजीव सिंह रूढ़ी को मत मिलता है। जातिगत आंकड़े के आधार पर आज के वक्त में रोहिणी आचार्य भारी पड़ती दिख रही है। लड़ाई में रोहिणी आचार्य मजबूत दिख रही है, लेकिन स्वर्ण जाति के वोटर और एनडीए के वोटर का बिखराव होगा, या वो एक मत से मत डालेंगे या पिछड़े दलित अन्य जाति का वोट एनडीए को जाएगा, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। मोदी जी के लुभावने वादे कहाँ तक लोगों पर सटीक बैठता है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। जो भी हो, वक्त रहते मैं आपको बताऊंगा। चुनाव होगी, मतदान होगा, फिर वहाँ मतगणना 4 जून को होगी, फिर स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। लेकिन सारण लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई जोरदार है, यह अवश्य समझें। और रोहिणी आचार्य के आने के बाद पूरे बिहार की निगाह सारण लोकसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लोगों की सोच है। मैं फिर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।